ये कहानी है दिनकपुर गांव में रहने वाले एक ब्राह्मण की, जो कि पूरे गांव में अकेले ब्राह्मण थे, जिन्हें पूरे गांव से कुछ न कुछ दान में मिलता और उसी से उनका गुजर बसर अच्छे से चलता था। इस प्रकार उनके पास बहुत सारा धन भी इकट्ठा हो गया था। दान के लालच में वो गांव में किसी दूसरे ब्राह्मण को नहीं रहने देते और अगर कोई आ जाता तो उन्हें गांव से भगा देते। वहीं एक ठग की नजर कई दिनों से पंडित पे थी। वह किसी भी प्रकार से उनके पास के रखे धन को हड़पना चाहता था। तभी उसने एक योजना बनाई। क्यों ना मैं एक विद्यार्थी का रूप बनाकर पंडित से अपना शिष्य बनाने का आग्रह करूं। एक दिन ब्राह्मण जब मंदिर से लौट रहा था और उधर वो ठग मंदिर के बाहर विद्यार्थी का रूप बनाकर ब्राह्मण का इंतजार कर रहा था। ब्राह्मण को देखते ही वो उनको प्रणाम करके बोलता है, हे ब्राह्मण देवता, आप बहुत ज्ञानी और महान पंडित हैं और मैं आपका शिष्य बन के आपकी सेवा करने का पुण्य पाना चाहता हूँ। पहले तो ब्राह्मण ने मना किया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मान गए और ठग को अपना शिष्य बना लिया। ठग पंडित की सेवा के साथ साथ मंदिर की देखभाल भी करने लगा। एक दिन पंडित को किसी दूसरे गांव से निमंत्रण आया। साधु ने अपने धन को भी अपनी पोटली में बांध लिया और पंडित और उसका शिष्य दोनों निकल पड़े दूसरे गांव के लिए। कुछ दूर आगे चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। साधु ने सोचा कि क्यों न गांव में प्रवेश करने के पहले नदी में स्नान कर लिया जाए। साधु ने अपने धन को एक पत्थर के पीछे छुपाकर रख दिया और ठग से उसकी देखभाल करने का बोलकर नहाने उतर गया। ठग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे जिस मौके की तलाश थी वो मिल गया। जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई, ठग सारा सामान लेकर भाग खड़ा हुआ। साधु नहा के बाहर आता है। वो इधर उधर देखता है, परंतु उसे न तो शिष्य दिखता है और न ही अपना सामान। साधु ये सब देखकर अपना सिर पकड़ लेता है। अरे ये क्या हो गया? कहाँ गया मेरा शिष्य और मेरा सम्मान? लगता है वो आदमी ने मुझे ठग लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और न ही किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करना चाहिए।